अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली जाफरी। और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो ख़ास तौर पे माइनिंग इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मेरी डीलिंग्स आजकल का बहुत ज़्यादा माइनिंग इन्वेस्टर्स के साथ चल रही हैं। और मैं नोट कर रहा हूँ कि सब में कुछ चीज़ें हैं जो मुश्तरक हैं। और उसमें नंबर एक ये है कि इनका किसी का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कोई माइनिंग इंजीनियर नहीं है, कोई जियोलॉजिस्ट नहीं है। और नंबर दो कि वो इन्हिसार करें अपने लोकल जियोलॉजिस्ट की एडवाइस के ऊपर, और उनको वो तरह तरह की, कुछ वो बाहर के कुछ कंसल्टेंट से कुछ एडवाइस मिल गई, थोड़ी बहुत अपने लोगों से उन्होंने ले ली, और उसकी वजह से वो बहुत नुकसान उठा रहे हैं। नुकसान वो किस तरह से उठा रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक साहब से मेरी बात हो रही है। उन्होंने पहले इस अपने इलाके में ग्रेविटी का सर्वे कराया, जियोफिजिकल, उसके बाद उन्होंने आईपी का कराया सर्वे। उसके बाद उन्होंने वहाँ 8 ड्रिल होल्स ड्रिल किए और उनसे कोर निकाला। अब वो फिर मजीद, और उनको कुछ नहीं मिला है, अब तक उनको कुछ भी नहीं मिला है। वो मजीद पांच पांच ड्रिल जगहों पर ड्रिल करने जा रहे हैं, और उसके बाद वो फिर से एक और ग्रेविटी सर्वे करने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो उनको उनको बोला कि भाई खुदा के वास्ते आप रुकें। आप जो डेटा आपके पास है पहले इसको बैठ के तसल्ली से देखते हैं। आपने 8 ड्रिल होल्स ड्रिल किए हैं, इसको बैठ के पहले तसल्ली से देखते हैं, इसको पहले समझते हैं, फिर बात को आके लेके जाते हैं। और दूसरा ये कि जियोफिजिक्स जियोफिजिकल सर्वे करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है ही ये कि आपको ये पता चले कि मैंने ड्रिल कहाँ करना है। जब उसने एक दफ़ा बता दिया आपको कहाँ ड्रिल करना है और आपने ड्रिल करना शुरू कर दिया, तो मजीद जियोफिजिकल सर्वेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल कुछ इसमें सिचुएशंस हैं जहां आपको करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर दफ़ा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। बात यह कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टर होके आप दूसरा रेकोडिक ढूंढ लेंगे और उस रेकोडिक को आप डेवलप भी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो ये जो बड़ी बड़ी जो माइंस की जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो कॉस्ट, उनकी जो कैपिटल कॉस्ट हैं, वो इतनी हाई है, इतनी हाई है कि एक इंडिविजुअल या एक छोटी कंपनी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर मकसद क्या है? फिर मकसद ये है कि आपका काम एज एन इन्वेस्टर या जूनियर माइनिंग कंपनी ये है कि आप एक एरिया में जाते हैं, आप वहां डिस्कवरी करें। डिस्कवरी करने के बाद आप प्रेस रिलीज करें, आप उससे फीसिबिलिटी करें, और आप बाकी जो वाकई जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास इस किस्म के वसाइल हैं कि वो उसको डेवलप कर सकें, ये चीज़ आप उनको बेच दें। और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अलग, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन मकसद इसको फ्लिप करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं वर्क फ्लो लेके चल आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ दो चीज़ों के लिए। नंबर एक, ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन। ग्रीन फील्ड का मतलब ये कि उस एरिया एरिया में पहले से माइनिंग नहीं हुई भी, और अगर हुई भी है तो ना होने के बराबर है। नंबर दो, ये प्लेसर्स के लिए नहीं है। ठीक है। अगर आप प्लेसर्स में काम करें उसकी वर्क फ्लो बिल्कुल अलग है। और नंबर तीन, ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। ये मैं आपको पूरी माइनिंग माइन प्लानिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके बाद वो जब माइन खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या करना होता है, वो उसकी बात हम नहीं करें। हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन की बात करें। तो वापस आते हैं बात फ्लिप करने पे। आप इस वक्त टोरंटो फ्लाई करके गए, आप पीडैक में आप खड़े हुए हैं, और आपकी एक साहब से बात हो रही है, और आप बता रहे हैं कि यार मेरे पास एक प्रॉस्पेक्ट है गिलगित बल्तिस्तान में। और वो आपसे सिर्फ दो चीज़ें मांगेगा। आप बोलेगा अच्छा इसके रिजल्ट्स क्या हैं। और जब वो रिजल्ट्स मांग रहा है, उसको नंबर वन जो चीज़ पता करनी है वो ये कि क्या ग्रेड क्या आ रहा है। और नंबर दो, वो जो ग्रेड आ रहा है वो मुसलसल कितने फासले पे आ रहा है जमीन के अंदर। इन दो चीजों को डिटरमिन करने के लिए आपको कोर की जरूरत है। कोर उस पत्थर को कहते हैं जो जमीन में से निकल के आता है जब ड्रिलिंग होती है। तो ड्रिलिंग के बगैर तो वो निकल के नहीं आ सकता खुद से, तो वो बाहर नहीं निकल के आ जाएगा, तो आपको ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल करना होगा तो उसके लिए आपको ड्रिल पैड की जरूरत है। ड्रिल पैड क्या है? ड्रिल पैड वो जगह है जहां आप ड्रिलिंग करेंगे, और वो जो जगह है उसका साइज तकरीबन इतना बड़ा होता है जितना पलंग होता है। तो जो गोल है वो फ्लिप करना है। उसके लिए हमें पहले ड्रिलिंग करनी होगी ताकि हम प्रेस रिलीज कर सकें। अब शुरू से लेके इस लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या करना है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। स्टेप नंबर वन, रिडक्शन। इसको
नॉर्थ अमेरिका में रिडक्शन कहते हैं, मतलब अमेरिकन हो गए, कनेडियंस हो गए, वो उसको रिडक्शन कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन से आप बात करेंगे तो उसको रिडक्शन नहीं कहते, वो उसको एरिया सिलेक्शन कहते हैं। आपकी जो मर्जी आप बोलें इसे। बात यह है कि ये जैसे नक्शा है बलूचिस्तान का, इसमें अगर मैं आपको कहता हूँ कि चलें जी चल के चलें चल के ड्रिल करते हैं, तो आप बोलें कहाँ से शुरू करेंगे? तो पहला काम ये है कि आप जो जगह बेकार हैं उनको साइड पे करें, जो जगह काम की हैं उन पे फोकस करें। इसीलिए इसको रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े एरिया से शुरू करते हैं, उसको छोटा करते हैं, छोटे छोटे छोटा छोटा करते करते, ताकि आपको वो जगह मिल जाती है जहां आपने ड्रिलिंग करनी है। तो इसको क्या तरीके करने के? सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपके पास अच्छा सा जियोलॉजिकल मैप हो, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने वाकई बनाए हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के जियोलॉजिकल मैप्स। उसमें फर्ज कीजिए कि आपके जियोलॉजिस्ट ने बोला कि हम चल के इस किस्म का डिपॉजिट ढूंढेंगे, जैसे एपिथर्मल डिपॉजिट्स आपने ढूंढने हैं, तो नक्शे को आप यूज़ करेंगे। और अगर जियोलॉजिस्ट को समझ है कि एपिथर्मल डिपॉजिट्स को किस तरह से ढूंढना होता है जियोलॉजिकल मैप इस्तेमाल करके, वो सिर्फ वहीं फोकस करेगा। तो वो जो इतना बड़ा गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें से आपने सिर्फ आप उस एरिया पे ले गए जहां उसने बोला कि यहाँ मुझे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। लेकिन लेट्स अस्यूम कि वहाँ नहीं है जियोलॉजिक मैप, वहाँ कोई अच्छी किस्म मैपिंग नहीं है, वहाँ पहले कोई नहीं गया, और गया भी है तो वो जियोलॉजिकल मैपिंग बहुत पुरानी है और उसकी क्वालिटी इतनी हाई नहीं है। चलो फिर आप जियोफिजिक्स पे रिलाई करेंगे। जियोफिजिक्स पे रिलाई करने का मतलब यह है कि आपको आप किसी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, वो आएगी, वो जियोफिजिकल सर्वे करेगी, आपको एक रंग बिरंगा सा नक्शा दे देगी। अब वो जो रंग बिरंगा सा नक्शा है, उसमें हर रंग का एक अलग मतलब है। उस रंग का क्या मतलब है ये आपका जियोलॉजिस्ट डिटरमिन करेगा, और वो जो कंपनी है जो काम करके गई है वो डिटरमिन करेगी। लेकिन करते करेंगे ये कि आपको वो अनॉमली देके चले जाएंगे, जो कि कोई भी ऐसी चीज है जो जो नॉर्मल जो उसकी रिस्पॉन्स है उसे अलग है। अब ये पूरा जो इतना बड़ा एरिया था उसमें हमें दो अनॉमलीज मिल गई। अब इसका क्या करना है? पहली बात यह कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए कौन सा सर्वे करना है, क्योंकि हर सर्वे हर डिपॉजिट टाइप के लिए नहीं चलेगा। आप उसको इस तरह से सोचें कि आप शिकार करने जा रहे हैं। अगर आप तीतर का शिकार करने जा रहे हैं तो आप कौन सी बंदूक लेके जाएंगे? आप मछली पकड़ने जा रहे हैं तो आप बंदूक तो लेके भी नहीं जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज का शिकार करने जा रहा हूं। अगर आपको यही नहीं पता कि शिकार किस चीज का करना है, तो फिर तो गेम ओवर है और आपको इस काम में पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है? तो इन साहब की जो मैं तस्वीर डाली हुई है, वो आप देख रहे हैं कि उन्होंने मछली पकड़ी हुई है, और एक सबसे जो सस्ता तरीका था वो उन्होंने यूज किया है, और उनका जो गोल है उन्होंने अकॉम्प्लिश कर लिया। और जब आप जियो फिजिकल सर्वे करने जाते हैं तो गोल यही है, सबसे सस्ता तरीका, सबसे इकोनॉमिक, जिसका रिजल्ट सही आ सके। ये लिस्ट है बहुत सारे जियो फिजिकल सर्वेस की। जो काम आपको नहीं करना चाहिए, जो अमूमन इन्वेस्टर हजरात करते हैं, क्योंकि वो खुद तो उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है नहीं, वो कहते हैं कि अच्छा यार इस तरह से करो, फिर सारे ही कर लेते हैं, ये चलो इसमें से तीन चार कर लेते हैं। नहीं यार, हर सर्वे की एक अपनी कॉस्ट है, कुछ इसमें सस्ते हैं, कुछ हद से ज्यादा महंगे हैं। और माइनिंग में ये काम ऐसे नहीं होता कि आप जितने सर्वे करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। नहीं, ये वो चक्कर नहीं है। तो इसमें आपको सही सर्वे इस्तेमाल करना होगा सही डिपॉजिट के लिए। और वो कौन बताएगा? आप ख्याल से अगर आप एक ऑस्ट्रेलिया में कंपनी है जो ईएम का काम कर रही है, अगर आप उनको कॉल करके बोलते हैं कि जी मैं इस तरह से पाकिस्तान में हूँ और मैं सर्वे करना चाह रहा हूँ ईएम का, तो आप आ सकते हैं। आपके ख्याल से वो आपको ये बोलेंगे कि नहीं यार, आप जिस चीज़ का काम करने जा रहे हो उसके लिए ईएम इतना मुफीद नहीं है? नहीं, वो आपको इस तरह से नहीं बोलेंगे। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जो जियोलॉजिस्ट है उनकी बड़ी एक मशहूर कहावत है कि when there's a day right there's a way mate। मतलब ये है कि अगर आप डे रेट उनका दे रहे हैं तो भाई वो तो वो राज़े खुशी आएंगे आपके पैसे लेने के लिए। तो ये चीज़ पता लगाना कि कौन सी सर्वे, कौन से डिपॉजिट के लिए कौन सा सर्वे कराना है, ये जियोलॉजिस्ट का काम है। जियो फिजिक्स के अलावा भी तरीके हैं इसको करने के। एक और चीज़ जो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं वो रिमोट सेंसिंग है। इसका मतलब इसको एक सैटेलाइट वो बैठी हुई है, वो ख़ास तरीके से तस्वीरें लेती है ज़मीन की, और उनके पास भी अनोमलीज आती हैं। ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ईरान की है, और ये सर चश्मे, उनका एक बहुत मशहूर पोर्फिरी डिपॉजिट है उस इलाके में, ये उसकी तस्वीर है। तो अब इनको भी ये जो रंग नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इलाके काम के हैं। और फिर ज़मीन पे जाके आपको इनकी ग्राउंड ट्रूथिंग करनी पड़ेगी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि यार जस्ट बिकॉज आपको कोई रंग बिरंगा जियो फिजिक्स का नक्शा मिल गया, या
सैटेलाइट इमेज मिल गया, उसका मतलब ये नहीं कि अब वो गारंटी है कि यहाँ ज़मीन के अंदर कोई और बॉडी पड़ी हुई है। उसके लिए वहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो हमें रिस्पॉन्स मिली है जियोफिजिक्स की या सैटेलाइट इमेजेस की, क्या इसकी इसकी वजह क्या है, क्या वाकई यहाँ और बॉडी है या ये किसी और वजह के लिए वजह से ये आ रही है। और अक्सर ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, अक्सर अनोमलीज जियोफिजिक्स में और ये जो रिमोट सेंसिंग का काम है, जब आप फील्ड में जाते हैं तो इनकी कोई और वजह होती है, और वो जो वजह है उसका और बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता जिसमें आपने ड्रिलिंग करनी है। तो फिर वहाँ क्या करते हैं, वेल आप वहाँ जाके, इस वक्त ये टाइम है जियो केमिस्ट्री करने का। जियो केमिस्ट्री का मतलब कि सैंपल्स वहाँ जमा किए जाएं। कितने सैंपल जमा करने हैं, कितने फासले पे जमा करने हैं, किस किस्म के सैंपल्स जमा करने हैं। अगेन ये काम है एक एक्सपीरियंस्ड जियोलॉजिस्ट का जो आपको बता सकता है। और अगर एक्सपीरियंस जियोलॉजिस्ट वो नहीं है तो फिर वो आपको ये बोलेगा कि हाँ नहीं सर, फिर इस तरह से करें ना जी, आप नहीं जी वो साहब वो यूके में होते हैं जी, उन्होंने बड़ा काम किया है जी, अफगानिस्तान में भी जी, उनको बुला लें जी, वो आके कर देंगे, या जी वो ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे। तो वो तो खुशी खुशी आएंगे भाई मेरे, वो तो ऐसा है जैसे घर पे आप दावत को किसी को बुला रहे, मना कौन करेगा आपको। वो आएंगे, वो सर्वे करके जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलियंस ने पहले पास में कुछ सर्वेस की हैं जिसमें उन्होंने एक सैंपल ये उठा लिया, एक उस चीज़ का उठा लिया, एक उस चीज़ का, उनका सबको मिक्सअप कर दिया। कोई उसमें ग्रिड नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। तो अगेन, पैसा खर्च करने से पहले स्टाफ थोड़ा आराम से सुकून से चीज़ को समझ के उसको आगे लेके जाए। अगेन ये काम ऐसा नहीं है कि आप जितना पैसा फेंकेंगे इसके ऊपर उतना जो है वो काम अच्छा चलेगा। एक और चीज़ जो मैं नोट करता हूँ वो अक्सर ये कि हजरत जियो केमिस्ट्री के सैंपल्स कराते हैं, तो सैंपल्स क्या होंगे कि जी हाँ वो हम लोग बंदा हमने भेजा था तो हमारा जियोलॉजिस्ट गया था। मैं बोला किधर है वो सैंपल्स का, वो नक्शे के ऊपर किधर है, कि नहीं वो एक नक्शे के ऊपर तो नहीं, वो एक्सेल फाइल के अंदर है। तो एक्सेल फाइल में का क्या का फ़ायदा, कि नहीं वो फिर हमें पता चल गया कि वो इतने पार्ट्स पर मिलियन उसमें है। नहीं यार, पहली, जब वो सैंपल जमा करता है उसको नक्शे पे आप प्लॉट इसलिए करते हैं क्योंकि उस जियो केमिस्ट्री को हम यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, जिसको वेक्टरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये नक्शा आपको नजर आ रहा है, ये एक एग्जांपल है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में, जहाँ वो पोरफोरीज ढूंढ रहे थे। और ये जो रंग भर ये नक्शे के ऊपर जो काले नुक्ते हैं, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने सैंपलिंग की थी। बाय द वे आप इसको देख रहे हैं, आपको 5 सैंपल्स तो नहीं नजर आ रहे, ना 10 नजर आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सैंपल्स हैं। और इस काम में बहुत ज्यादा सैंपलिंग की जरूरत होती है, 5-10 सैंपल से कुछ नहीं बनता किसी का। तो उसके बाद ये जो रंग बिरंगे नुक्ते नजर आ रहे हैं, ये उन सैंपल्स की मिनरलोजी है कि वो उधर मिनरल्स कौन से मिले हैं उनको। और उसको इस्तेमाल करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि रिडक्शन करने के बाद हमने एरिया को इतना कम कर दिया, अब हमें ड्रिलिंग कहाँ करनी है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको पहले दिखाया था, यहाँ दो अनॉमलीज हैं, एक ये नीली वाली है, एक ये हरी वाली अनॉमली है। फिर हमने क्या किया, वहां जाके दोनों में जियोकेमिकल सैंपलिंग की। जब उसके रिजल्ट्स देखे तो यहाँ कोई काम की चीज़ नहीं मिली, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं थैलियम और लिथियम की, वो इंक्रीज कर रही हैं इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो जब ड्रिलिंग की बारी आएगी तो ये जगह सूटेबल है ड्रिलिंग के लिए। अब ये मैंने तो थोड़े डायग्राम्स बना लिए हैं आपके लिए। इसको बनाने का मकसद ये है कि अब से साल पहले एक साहब थे, उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर पाकिस्तान से उन्होंने एक पोस्ट डाली कि एक फॉल्ट है, उस पर सब हरा हरा मैलाकाइट नजर आ रहा है, और बिल्कुल उसके साथ ही ड्रिलिंग हो रही है, बिल्कुल उसके साथ पैरेलल फॉल्ट के। और नीचे फिर कम से कम 10-15 लोगों के जो एक्सपीरियंस लोग थे उनके कमेंट्स थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये तो अगर नीचे मिनरलाइजेशन है भी तब भी वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप पैरेलल जा रहे हैं फॉल्ट के साथ साथ। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको थोड़े पैसे खर्च करके एक अच्छे स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट को बुलाने की जरूरत है। मैं अच्छा स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा यहाँ। लेकिन जब वो आएगा तो वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली ड्रिलिंग किस डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। क्योंकि ये एग्जाम्पल है, ये फॉल्ट है, ये मिनरलाइजेशन है, ये ड्रिल होल ड्रिल किया, इसको कुछ नहीं नजर आया, इस डायरेक्शन में किया उसको कुछ नहीं मिला, इस डायरेक्शन में किया उसको नहीं मिला। आप चाहें तो वहां 5-10 होल्स ड्रिल कर सकते हैं, बिल्कुल बेतुके अंदाज में, जिसको जहां जिसमें कुछ भी नहीं मिलना। तो वो पैसा खर्च करने से बेहतर ये है कि आप वो पैसा किसी अच्छे स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट पे खर्च करें जो आपको बता सके कि वहां ड्रिलिंग किस जगह पर करनी है। जब ड्रिलिंग आपने कर ली
तो उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब आप ड्रिलिंग करें और जब कोर निकले तो कोर में कोई माल मसाला हो, आपको जो भी मेटल मिल रहा है वो मिले। पहली बात है मिले। नंबर दो, अच्छे ग्रेड पे मिले। नंबर तीन, ना सिर्फ वो ग्रेड अच्छा हो, वो ग्रेड बहुत फासले के ऊपर फैला हुआ हो। ठीक है? अगर ये तीनों चीजें मिल गई तो इसका मतलब आपका डिस्कवरी होल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप फीसिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर लेंगे तो प्रेस रिलीज भी कर देंगे। हाँ, आप चाहें तो इस वक्त आप प्रेस रिलीज कर सकते हैं। प्रेस रिलीज सब कर सकते हैं इनिशियल थोड़ी इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। लेकिन अब इसके बाद आपको स्कोपिंग स्टडी करने की जरूरत है। इसका मतलब मजीद वहां ड्रिलिंग हो, ताकि ये पता चले कि वो जो ओर बॉडी है उसका साइज कितना बड़ा है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा उसका साइज कितना बड़ा है, आप उस पर किसी किस्म की इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते, आप रिसोर्सेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद वहां और एडिशनल ड्रिलिंग करनी पड़ेगी ताकि उसकी प्री फीसिबिलिटी तैयार हो सके। और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि अब मजीद ड्रिलिंग की जरूरत है या काफी है। वो सब करने के बाद फीसिबिलिटी स्टडी की बारी आएगी। ये मैंने लाल में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान में ये बड़ा एक बज वर्ड है, बैंकेबल फीसिबिलिटी। मैं काफ़ी लोगों से सुनता रहता हूँ कि आपके पास बैंकेबल फीसिबिलिटी इस चीज़ की है, या कोई गवर्नमेंट में कोई किसी से मांगता है कि जी इसकी अगर आप बैंकेबल फीसिबिलिटी तैयार कर लें। तो ये आपने वर्क फ्लो देखी है? बगैर ड्रिलिंग के बैंकेबल फीसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। ठीक है? इसके अनलेस आप प्लास्टर का काम करें, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। लेकिन प्लास्टर के अलावा हर चीज़ में बैंकेबल फीसिबिलिटी के से पहले आपको ये सारे स्टेप्स करने होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करनी होगी, उसके बगैर वो तैयार नहीं हो सकती। और फाइनली मेटलर्जी टेस्ट करना होगा, क्योंकि हो सकता है मेटल्स भी हो सकता है ग्रेड भी हो। लेकिन अगर वो मिनरलोजी उसकी सही नहीं है और उसको आसान तरीके से नहीं निकाला जा सकता उन मिनरल्स में से उस मेटल को, तो फिर वो सारा काम बेकार है। तो एक दफ़ा इसको समराइज करने के लिए स्टेप नंबर वन क्या था? एरिया को कम करना। आप चाहें तो जियो फिजिक्स को यूज़ करें, जियोलॉजिक मैप्स को यूज़ करें, रिमोट सेंसिंग को यूज़ करें। नंबर दो, वहाँ जिस एरियाज में आपको अनॉमलीज मिली थी उनकी जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करना। वो किस तरह से? जियोकेमिस्ट्री करके, और भरपूर तरीके से जियोकेमिस्ट्री करके। ये नहीं कि आप 10 सैंपल जमा करके आ गए तो 20 जमा करके आए, ये नहीं। कम से कम, कम से कम 100 से 150 या उससे ज्यादा सैम्पलिंग। ठीक है? 100 से कम आप सोचिए भी मत सैम्पलिंग का। ड्रिलिंग, अगेन, ड्रिलिंग पहले डिस्कवरी होल के लिए, उसके बाद उसकी मजीद ड्रिलिंग करते हैं रिसोर्स डेफिनेशन के लिए, ताकि आपकी फीसिबिलिटी तैयार हो सके। और जो प्रेस रिलीज से आप चाहें तो इस सब ड्रिलिंग प्रोग्राम की, डिटेल ड्रिलिंग प्रोग्राम की बात, जब तक आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलती आप प्रेस रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है? और एक दफ़ा आपने कर ली, आपकी फीसिबिलिटी तैयार हो गई, अब आप जा सकते हैं, रियाद जा सकते हैं, पीडैक जा सकते हैं, जहां से आप समझते हैं कि अब आप इसको किसी बड़ी माइनिंग कंपनी को बेच सकते हैं, आप वहां जाके उनसे बात करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मुफीद लगी होगी। और अगर अच्छी आपको लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं तो आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एज अ माइनिंग कम्युनिटी एज अ होल पाकिस्तान में हमें फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? तो बहुत शुक्रिया।